नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज का जो विषय ये है कि हमारे देश के अंदर अनेकों प्रकार की प्राकृतिक चिकित्साएं हैं, इलाज करने की अलग अलग पद्धतियां हैं और उन पद्धतियों को सरकार कैसे हैंडल करती है। उसके लिए सरकार ने एक मंत्रालय बनाया है। उस मंत्रालय का नाम है आयुष मंत्रालय। आयुष का मतलब होता है, ए का मतलब होता है, इसमें स्पेलिंग होता है AYUSH, आयुष। ए का मतलब होता है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा का मतलब कि जो हमारे प्रकृति की जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों से जो हमारे जीवन के लिए रोगों को दूर करने वाली जो औषधियां तैयार होती है, उसको वो आयुर्वेदा में आती है। और आयुर्वेदा के अब कई जगह पढ़ाई होती है, अलग अलग यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आयुर्वेद की पढ़ाई होती है और डिग्रियां दी जाती है। और वाई का मतलब होता है योगा। योगा एंड नेचुरोपैथी, दो हो गया। अब योगा के अंदर योगा के भी अलग अलग सेंटर्स है जहाँ पर योगा की सिखलाई होती है और कई सेंटरों को सरकार हैंडल करती है, मान्यता देती है, जिसको हम कह देते हैं अप्रूव कर दिए। और योगा एंड नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी के अंदर बहुत सी इलाज की पद्धतियां आती है नेचुरोपैथी में। लेकिन अनेकों पद्धतियां होने के बाद भी आज तक शायद मंत्रालय को इस बात का पता ही नहीं है, क्योंकि आयुष के बोर्ड मैंने देखा है ज़्यादातर जो एलोपैथी के हॉस्पिटल है वहीं लगे होते हैं। आयुष मंत्रालय, बस यहीं तक बोर्डों तक ही सीमित है। ये मंत्रालय तो खास करके एलोपैथी के लिए समर्पित है। हालांकि एलोपैथी कोई भारतीय पद्धति नहीं है। एलोपैथी जो है, जो अंग्रेजी दवाई है, वो भारतीय पद्धति नहीं है। भारतीय पद्धतियों के लिए आयुष मंत्रालय बनाया गया। आयुर्वेदा के लिए, योगा एंड नेचुरोपैथी के लिए, यू फॉर यूनानी, जो हमारी प्राचीन यूनानी पद्धति है, उसके लिए, एस फॉर सिद्धा। सिद्धा का तो किसी को पता ही नहीं होता क्या है। और एच फॉर होम्योपैथी। तो ये 6 प्रकार का हमारा सिस्टम है। आयुर्वेदा जो कि जड़ी बूटियों से संबंधित हो गया, योगा योग की क्रियाओं से जो भगवान पतंजलि ने खोज की उनसे संबंधित हो गया। नेचुरोपैथी, अब नेचुरोपैथी क्या है? योगा प्राकृतिक चिकित्सा है, प्राकृतिक है। नेचुरोपैथी क्या है अभी तक लोगों को पता ही नहीं है। तो आज ये बताने का हमारा मकसद ये कि नेचुरोपैथी के अंदर अलग अलग पद्धतियां आती है और समय समय पर हमारे जो महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं, जो खोजी लोग हैं, वो इसके ऊपर नई नई खोज करते रहते हैं और सरकार उन पद्धतियों को मान्यता देती है। उनके लिए ये मंत्रालय बनाया गया, डिपार्टमेंट एक तैयार किया गया सरकार की ओर से। यूनानी के अंदर भी बहुत सारी यूनानी मेडिसिन तैयार होती है, अलग अलग दवाइयाँ तैयार होती है, मतलब थ्योरी के मुताबिक दवाइयाँ तैयार होती है। अब मेन होम्योपैथी में अर्क से दवाइयाँ तैयार होती है। तो होम्योपैथी को थोड़ा बहुत लोग जानते हैं क्योंकि वो एक दवाई है, दिखती है। आयुर्वेदा को लोग जानते हैं क्योंकि दवाई है, वो दिखती है। जैसे अंग्रेजी दवाई है, दिखती है, इसका मतलब उसका बोलबाला शुरू हो गया। होम्योपैथी का बोलबाला शुरू हो गया। थोड़ा बहुत यूनानी का भी बोलबाला है जो कुछ लोग जानते हैं। मतलब ये कह लो कि 100 में से 2% यूनानी के बारे में लोग जानते हैं।
होम्योपैथी को थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, आयुर्वेदा को उससे थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। अब ये तीनों को तो लोग जानते हैं, लेकिन योगा अभी थोड़ा सा जो योगा का प्रचलन चला तो योगा के बारे में थोड़ा लोगों ने सोचा कि ये जो हम उठक बैठक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टांगे ऊपर नीचे करते हैं, शायद ये योगा है। ये योगा नहीं है, ये तो बॉडी की एक कसरत है। जो अनपढ़ लोग, जो पहले अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं भी थे, उनके पास और भी बेहतर योगा करने की प्रक्रिया थी, क्योंकि वो सुबह उठ के अपने खेत में काम करते थे। खेत की के अंदर काम होता था, साथ में एक्सरसाइज होती, हाथ ऊपर करना, नीचे करना, जो भी मतलब खेत के काम होते थे, घर के काम होते थे सुबह उठ के, तो उनसे काम होता था, साथ में ये एक्सरसाइज तो हो ही जाती थी, ऑटोमेटिक होती। काम प्लस एक्सरसाइज, लोगों ने एक्सरसाइज को ही योगा समझ रखा है। और नेचुरलपैथी के बारे में किसी को मालूम ही नहीं है कि है क्या, कुछ भी पता नहीं। और सिद्धा बीच में आता है, सिद्धा, SIDHA, सिद्धा। अब ये सिद्धा क्या है, किसी को पता ही नहीं है। पूरे देश में सिद्धा क्या है, कुछ नहीं पता, क्योंकि प्रचार ही नहीं है। तो ये 3 चीजें मेन समझने वाली है, योगा क्या है, नेचुरलपैथी क्या है और सिद्धा क्या है। इसको जानने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि इसको जानने के बाद तो सारी दुनिया, सब कुछ जाना जा सकता है। यही तो मेन चीज है, ठीक है ना। ये मेन चीज है जानने वाली, योगा, नेचुरलपैथी और सिद्धा, S फॉर सिद्धा। शायद जिसने डिपार्टमेंट बनाया उसको भी नहीं पता होगा कि सिद्धा क्या होता है, बना दिया, ठीक है ना। अगर ये 3 चीजों को सर्वश्रेष्ठ माना जाए, सर्वोत्तम माना जाए, और इन तीनों को ही मुख्य धारा में शामिल किया जाए, तो मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया का स्वास्थ्य परम स्वास्थ्य बन सकता है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन इनको तीनों को दबा दिया गया। योगा, जैसे पीछे से योगा शुरू हुआ, रामदेव जी ने योगा कराया, और योगा के पीछे जो उनका छिपा था बिजनेस, वो आगे आ गया, योगा कहीं चला गया। और जो उन्होंने योगा कराया वो कोई योगा नहीं था, वो सिर्फ एक एक्सरसाइज थी, इसलिए कि एक बंदा स्टेज के ऊपर लाखों लोगों को वो करवा सके और लोग उसको कर सकें, और अपना जो फंडा था पीछे बिजनेस का उसको लोगों के सामने ला सके। लेकिन योग का इससे कोई लेना देना नहीं था। पीछे जो फंडा था बिजनेस का, सिर्फ वो था। योग तो भगवान पतंजलि ने किया कि हमारे जीवन के अंदर जो हलचल हो रही है, अगर उस हलचल को हम समझ लें, हम जान लें, तो हम एक समाधि की अवस्था में पहुंच सकते हैं। जैसे कोई चीज बिखरी पड़ी हो और उस बिखरी हुई चीज को हम किसी एक जगह इकट्ठा कर लें, तो वो एक जगह एकत्र होकर के वो एक शक्ति बन जाती है। योग का मेन मीनिंग ये था। और योग क्या है कि हमारे जीवन के अंदर विचारों के रूप में बिखरी हुई जो ऊर्जा है, जो खंडित हुई ऊर्जा है, जो हमारी अंदर आए हुए नेगेटिव विचारों में बह रही ऊर्जा है, उस ऊर्जा को एकत्र करके हम उस ऊर्जा को एक दिशा में जब बहाना शुरू करते हैं, एक दिशा में बहाते हैं, तो उस समय हमारे जीवन के अंदर एक समाधि की अवस्था पैदा होती है, जिसको हम ध्यान भी कह देते हैं। लेकिन ध्यान पहले आता है, जो कि विचारों को कंट्रोल करता है, और उसके बाद जो एक अवस्था आती है उसको हम कहते हैं समाधि अवस्था। और समाधि के अंदर परिपक्व होने के बाद जो एक अवस्था पैदा होती है, उस पुरुष को, उस व्यक्ति को, उस अवस्था को हम सिद्धा बोलते हैं। सिद्धा क्या है?
सिद्धा वो चीज है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो वाइब्रेशन हो रहा है, जो कंपन हो रहा है, जो नाद हो रहा है, जो एक्टिविटीज हो रही है, उन सारी एक्टिविटीज के बारे में हमारा जो न्यूरो माइंड है, जो दिमाग है, वो उनको जब पकड़ना शुरू कर देता है तो हम दूसरे व्यक्ति के दिमाग में होने वाली हलचलों को जान करके उसके अंदर आए हुए विकार का निदान कर सकते हैं। वो होता है सिद्धा। एक सिद्ध पुरुष, जागा हुआ पुरुष, विचारों से रहित हुआ पुरुष, विचारों के ऊपर कंट्रोल जिसका है, विचारों के ऊपर ध्यान जिसका है, विचारों के ऊपर जिसका मेडिटेट है, तो ऐसे पुरुष है भारतवर्ष में बहुत है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में नहीं है। ये जो मंत्रालय है इसमें सिर्फ तनख्वाह लेने वाले हैं। और इस डिपार्टमेंट के जो हमारे मुखी है श्री सर्वानंद जी सोनोवाल, जो कि असम से हैं, और वो इसके मंत्री हैं। शायद मंत्री जी को ये पता ही नहीं होगा कि सिद्ध क्या होता है, भारत में कितने सिद्ध हैं, और वो उन सिद्धों से आज तक हमने क्या पाया है, उनको मालूम ही नहीं होगा। उनके पास बड़ी गाड़ियां, बड़े बंगले, बड़े ऐश प्रस्ती के साधन, ये सब तो है, लेकिन भारत में कितने सिद्ध हैं और वो कहाँ है, और अगर कहीं है, किसी एक का भी अगर डिपार्टमेंट को पता है तो वो कौन है, और आज तक उनसे डिपार्टमेंट ने क्या एकत्र किया है, क्या जाना है, कौन सा ज्ञान, कौन सी पद्धति इख्तियार की है, कुछ मालूम नहीं, एक पैसा भी मालूम नहीं। तो मेन जो आज की क्लास का विषय ये है कि हमें जानना है, हमें उस चीज को जानना है। डिपार्टमेंट है, सिर्फ बनते हैं, सरकार उन लोगों को आगे लेके आती है जो उनके खास होते हैं, जिनके पास जानने को कुछ नहीं, अनुभव कुछ नहीं होता है, बातें बहुत होती है। मैंने पहले भी बताया कि इस डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ ब्राह्मणवाद, मतलब ब्राह्मणवाद मीन जिनके पास बातें तो है लेकिन अनुभव नहीं है, ऐसे बातें करने वाले, जैसे मान लो बैठ करके बात तो कह देंगे कि साइकिल ऐसे चलाया जाता है, उनको खुद को पता नहीं साइकिल कैसे चलाया जाता है। बैठ के कह देंगे ये ऐसे है, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं। और इन 3 पॉइंटों को छोड़ करके बाकी के जो 3 पॉइंट हैं, आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी, तीनों के माध्यम से ये डिपार्टमेंट करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा करता है। लोगों का भला नहीं, सिर्फ क्योंकि तीनों में मेडिसिन है, दवाई है जो दिखती है, और दूसरी जो 3 है उनमें कुछ दिखता नहीं है लेकिन है बहुत कुछ। 3 चीजें हैं, आयुर्वेद में है, दवाई दिखती है कि ये फलानी दवाई है, ये फलानी दवाई। यूनानी में भी दिखता है कि ये फलानी दवाई है, फलानी दवाई। होम्योपैथी में दिखता है कि ये बेलाडोना है, ये कम्फोरा है, ये वो है ना, दवाई है, दिखती है। लेकिन योगा में क्या दिखता है, नेचुरलपैथी में क्या दिखता है? कुछ भी नहीं, या तो कोई दवाई की जरूरत नहीं है। सिद्धा में क्या दिखता है? सिद्धा को तो जानना पड़ता है, सिद्धा तो खुद जानता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। सिद्धा को कोई क्या जानेगा? सिद्धा को कोई ये मंत्री क्या जानेंगे, सर्वानंद जी क्या जानेंगे, या मंजूपुरा क्या जानेंगे? क्या सर्वानंद और मंजूपुरा को खुद को मालूम नहीं कि वो क्या है? सिद्ध जानेगा कि सर्वानंद क्या कर रहा है, सिद्ध जानेगा कि मंजूपुरा कालू भाई क्या कर रहा है, उनके अंदर क्या चल रहा है, उनकी क्या समस्या है, सिद्ध को पता है। क्यों सिद्ध को पता है? क्योंकि सिद्ध एक समाधि की अवस्था में लीन है, और समाधि की अवस्था में जब कोई व्यक्ति जाता है तो पूरे ब्रह्मांडीय जो
जिसको हम अज्ञात में छुपा हुआ ज्ञान है, अज्ञात में छुपी हुई जो हमारी विधियां हैं, वो उसके सामने आती है और उनके माध्यम से सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या रोग चल रहा है, क्या समस्या चल रही है, क्या तकलीफ चली, उनको वो जानता है। तो आज सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर एक मंत्रालय है जिसका नाम आयुष है, और वो सिर्फ तीनों को लेके बैठा हुआ है। क्योंकि वो एलोपैथी की तरह उनका इस्तेमाल कर रहा है, और क्योंकि उसके अंदर दवाइयां हैं, और एलोपैथी के तरह ही वो मोटा आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी से के जो कारखाने चल रहे हैं, जो फैक्ट्रियां चल रही है, जो दवाइयां तैयार हो रही है, उनसे मोटा पैसा कमीशन खाता है, कमाई करता है। लेकिन असल जो है, जो योगा है, जो नेचुरलपैथी है और जो सिद्धा है, उसके बारे में इस डिपार्टमेंट को एक पैसे का भी पता नहीं है। तो लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, ये एक ज्ञात कराना चाहता हूं कि इस डिपार्टमेंट से पूछिए कि इसका काम क्या है। इसने आज तक कितने योगियों को जाना है, कितने नेचुरलपैथी के हीलर्स को जाना है और कितने सिद्धों को जाना है। तो आगे के विषय में हम रोज यही चर्चा करेंगे कि हमें योगी बनना है, हमें हीलर बनना है और हमें सिद्ध बनना है, ताकि हम सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या तकलीफ है, क्या रोग है। और ये मैं बात इसलिए शुरू की क्योंकि जो पद्धति मैंने इख्तियार की है उसका नाम मैंने न्यूरो रखा है, और न्यूरो के नाम पे एलोपैथी ने हमारे देश के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर को निचोड़ा है, उसके ऊपर जुल्म ढाया है, उसकी बिना वजह चीरा फाड़ियां की है। हालांकि उसको ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है। हमारे न्यूरो को बिना किसी चीर फाड़ के, बिना किसी, आज तक कोई दवाई इसकी बनी भी नहीं है, बिना किसी ऑपरेशन के, अगर हम योगा, नेचुरलपैथी और सिद्धा इन तीनों को जान लें, और इन तीन डॉक्टरों के पास, डॉक्टर शब्द मैं यूज करना चाहता हूं क्योंकि ये तो डॉक्टर बिल्कुल बदनाम शब्द है, ये तो बिल्कुल गिरा हुआ शब्द है। डॉक्टर तो आजकल डॉक्टरों को तो लोग कसाई कह के बुलाते हैं कि ये कसाई है जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तीन मेन चीजें अगर हमारे देश के और पूरी दुनिया के लोग जान लें कि योगी, नेचुरलपैथी के हीलर और सिद्धा, अगर हम इन तीनों को जान लें तो हम पूरी दुनिया के अंदर अकेला मनुष्य नहीं, मनुष्य, पशु जगत, पक्षी जगत, जो हमारे पेड़ पौधे, जो हमारा पहाड़, सबके अंदर क्या है, उन सब को हम ऐसे चुटकी से जान सकते हैं। तो मेन इस मंत्रालय के अंदर अगर कोई 1-2% भी शुद्ध लोग हैं, वैसे है नहीं, 1-2% भी अगर शुद्ध लोग हैं तो वो कोशिश करें कि भारत की जो मेन जानने वाली जो असल चीज है, इसको असल जो बुद्धत्व है वो है योगा, वो है नेचुरलपैथी। रामदेव वाला योगा नहीं, वो 2 कौड़ी से नीचे। योगा लोगों के दिमाग में एक ही बैठा हुआ है, योगा अलग चीज है, नेचुरलपैथी और सिद्धा, इन तीनों को अगर हम जान लें तो हम वो पा सकते हैं जिसको आज तक किसी ने नहीं पाया। लेकिन उसको जानने के लिए उन सिद्ध पुरुषों को समझना बहुत जरूरी है, उन सिद्ध पुरुषों की शरण में जाना बहुत जरूरी है, जिनको इस देश की सरकार ने, इस खास करके इस मंत्रालय ने नकार रखा है। ऐसे योगी हैं
ऐसे तपस्वी भी हैं भारत में, पूरी दुनिया के अंदर भी है, और ख़ास करके पश्चिम में वो साइंटिस्टों के रूप में कुछ है, और भारत के अंदर भी है, लेकिन उनको कोई भी आगे लाने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि पखंडी लोग, जो कि ये आश्रमों के मुखी, जो कि ये डेरों के मुखी, और ख़ास करके ऐसे लोग जिन्होंने भारत की जो संपत्ति है, जो शरीफ, ईमानदार और भोले भाले लोगों की संपत्ति है, उसको मंदिर बनाने में, गुरुद्वारे बनाने में, डेरे और आश्रम की ऐश-प्रस्तियां बनाने में दुरुपयोग किया है, इनको नकारा जाए और उन लोगों को अगर आगे लाया जाए तो आज जो भारत देश, जिसके 80 से 90% लोग भूखमरी, बीमारी से तड़प रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वो बादशाह हो सकती है, वो बहुत अच्छे लोग हो सकते हैं, वो बहुत ही सिद्ध पुरुष लोग हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों को आज़ादी के बाद इन राजनेताओं ने और इन घटिया सरकारों ने उनको दबा दिया, और वो इस सिस्टम से पीछे हट करके अलग बैठ गए। उन्होंने ये सोच भी रखा है कि अब हमारी सुनने वाला कोई है नहीं, सिर्फ ये पखंडी लोग जो कि सिर्फ धन ऐंठने वाले हैं, ऐश प्रस्ती करने वाले हैं, और एंड में गड़ सड़ के मरने वाले हैं। इसलिए उन्होंने अपना जो है वो इस सिस्टम से साइड में हो चुके हैं, और उन्होंने इस सिस्टम को नकार भी दिया है। लेकिन फिर भी मैं एक आस रखता हूँ कि ऐसे सिद्ध पुरुषों को, ऐसे योगियों को और ऐसे हीलरों को आगे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि समय रहते रहते अगर हम उनको सिस्टम में ला सकें, एक मुख्य धारा में ला सकें, तो इस देश का तो क्या, पूरी दुनिया का बहुत बड़ा भला हो सकता है, बहुत बड़ा स्वास्थ्य मिल सकता है, और बहुत ही ऐसे लोग जो इस स्वास्थ्य से, परम स्वास्थ्य को पा करके आगे जा करके बहुत अच्छे सिद्ध पुरुष, योगी और हीलर बन सकते हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।